कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी प्रश्न हैं पूरे रीडिंग के दौरान उसे कवर किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली नॉर्मल है। बहुत ज्यादा जब फिंगर शॉर्ट नहीं होती है तो यह कॉम्बिनेशन एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, डीप थिंकिंग टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी दे देता है, क्योंकि इस स्थिति में बहुत ज्यादा सूझबूझ के साथ काम करने की आदत देखने को मिलती है और आप जैसे जातकों में हर बात के जड़ तक जाने की बहुत अच्छी प्रवृत्ति, हर तरह की सिचुएशन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता, दूसरों को माफ कर आगे बढ़ने की योग्यता भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इसी कारण से इस तरह का फिंगर और इस तरह की लॉन्ग माइंड लाइन बहुत अच्छा प्रेशर एब्जॉर्ब कर पाने की क्षमता और पेशेंस रख पाने की क्षमता भी रखती है। इस तरह के फिंगर में जब भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा जब शॉर्ट हो जाए, खासकर थर्ड फिंगर के कंपेरेटिवली शॉर्ट ही देखने को मिले, तो ये कॉम्बिनेशन डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर देता है, जिसमें ईगो एटीट्यूड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी नहीं होता है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव आपको आध्यात्मिक और धार्मिक रुचि बहुत ज्यादा देने वाला रहेगा, इसलिए आपका आध्यात्मिक विस्तार समय के साथ लगातार होता रहा है और अभी आगे होने वाला है। जितना भी आप आध्यात्मिक यहाँ पर गतिविधियां करेंगे, जैसे दान धर्म, पूजा पाठ, भजन, सत्संग, कीर्तन, मेडिटेशन या मंत्रास चैंटिंग, ये सभी तरह की चीजें आपके भाग्य को यहाँ पर बढ़ाने वाली रहेगी, जो कि आपका सैटर्न है, और ओवरऑल आपको हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस प्रोवाइड करवाने लगेगी, क्योंकि जुपिटर को स्ट्रेंथ मिल रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा आप जैसे जातक बहुत अच्छा दूसरों के लिए करते हैं, बहुत ज्यादा समर्पित भी होते हैं, लेकिन इन रिटर्न जैसी चीजें एक्सपेक्टेड होती है वो मिल नहीं पाती है, क्योंकि दुरुपयोग किया जाता है, मिसगाइड या मिसयूज ना चाहते हुए भी हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फिंगर यहाँ पर आपका अथॉरिटी है, आपका यहाँ पर रिस्पेक्ट है। आपके जीवन में जितने भी यहाँ पर पावर और पोजीशन आने हैं वो यहाँ जुपिटर के कारण ही आने हैं। जब ये फिंगर ज्यादा शॉर्ट हो जाए या फिर जुपिटर माउंट थोड़ा सा ज्यादा दब जाए, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में लाइफ में सजेशंस, एडवाइजेस और गाइडेंस की बहुत ज्यादा कमी भी देखने को मिलती है। प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम भी फैमिली के द्वारा आ नहीं पाता है। नरिशमेंट जो मिलना चाहिए उसमें भी डिफिकल्टीज होती है। इमोशंस के जो लेन देन होते हैं, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, उन सब में भी यह स्ट्रगल क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपको जुपिटर एलिमेंट को लगातार डेवलप करना रहेगा, तब जाकर के पावर पोजीशन, अथॉरिटीज या रिस्पेक्ट, और उसके बाद में काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस जैसी चीजें लाइफ में आपकी आ सकेगी। जब भी लिटिल फिंगर बाकी फिंगर की तरफ झुकी हुई रहती है, तो आप जैसे जातक बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड देखने को मिल जाते हैं। किसी भी तरह का सेक्रीफाइस हुआ या कॉम्प्रोमाइज हुआ या एडजस्टमेंट अपने फैमिली के लिए, रिलेशंस के लिए, फ्रेंड्स एंड कलीग्स के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए ये जो पूरी हथेली है ये बहुत ज्यादा देने वाली दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जुपिटर पर भी पूरी की पूरी हार्ट लाइन आकर के एंड होना दिल से बहुत ज्यादा सोचने की गतिविधि को बतलाता है। लिटिल फिंगर हालांकि थोड़ा सा शॉर्ट दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बचपन में स्टेज फियर भी देखने को मिल जाता है, थोड़ी बहुत हिचकिचाहट, घबराहट और मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति होती है स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के प्रति। समय पर अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। तो जब बुध भी यहाँ पर थोड़े स्ट्रेंथ वाइज कमजोर हो जाए, तो हमेशा पास्ट को लेकर के यह रिग्रेट फील कराते रहते हैं, जो कि इन सब चीजों से अर्थात बच करके रहना चाहिए। बहुत ज्यादा ये सब चीजें वर्क नहीं करती हैं। जितना आप एक्टिव माइंड रखेंगे, जितना वर्तमान का सदुपयोग करेंगे, जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, उतना आपका बुध अच्छा रहेगा। जितना आप अपने नॉलेज को, विजडम को और स्पिरिचुअलिटी को इनहेंस करेंगे, उतना ज्यादा आपका लाइफ अच्छा होता जाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ जब भी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है, तो ये क्रिएटिव टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी दे देती है, जिसके कारण यूनिकनेस में काम करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। वही हम देखेंगे कि शनि के तरफ में सभी तरह के फिंगर का झुकाव है, तो ये बहुत ज्यादा कर्मठ किस्म की प्रवृत्ति को निर्मित करता है। खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, अपने आप को कहीं ना कहीं लिप्त रखना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यों में जुड़े रहना, ये बेसिक नीड एंड रिक्वायरमेंट सैटर्न के द्वारा आते हुए देखने को मिलती है। इसीलिए आप जैसे जातकों को जॉब के बजाय बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस एंड ग्रोथ इस तरीके का सैटर्न और इस तरीके का फिंगर का झुकाव दे देता है। जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगेगी, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो जाएगी। अपने क्रिएशन आर्ट को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली नेम, फेम, रिस्पेक्ट जैसी चीजें मिलने लगेगी। लगातार लर्निंग हैबिट रहेगा, मार्केट से जुड़ाव रहेगा, लगातार पर्सनैलिटी ग्रोथ होता रहेगा। वो सब तरह की चीजें आपके सैटर्न यानी करियर को काफी अच्छा करने में मदद करेगी, प्लस कंटिन्यूअस प्रोग्रेस एंड ग्रोथ देगी।
और साथ में जो सेटिस्फेक्शन लाइफ में चाहिए वो ये सैटर्न की ब्लेसिंग से आ सकेगा। फिंगर पर सीधी खड़ी रेखाएं आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव भी देती है, और वो तो देने का भाव पूरे हथेली में है ही आपकी, क्योंकि इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। हमेशा अपने आप को एडजस्ट करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि दूसरों के इमोशंस एंड सेंसेस को इजीली अंडरस्टैंड करने की क्षमता इस तरह के पाम स्ट्रक्चर वाले जातकों में देखने को मिलती है। हमेशा फाइट एंड क्वेरल जैसी चीजों से दूर देखने को मिलते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क करने की क्षमता दे रहा है, लेकिन इस स्थिति में प्रॉपर अपने आप को सही प्रूफ करने में लग ही जाना, या प्रॉपर किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो ही जाना, ये सब चीजों से बिल्कुल परहेज आप जैसे जातकों का देखने को मिलता है। और इसी कारण से रात गई बात गई मूव ऑन कर आगे बढ़ने की टेंडेंसी को यह बतला देता है। इसी के साथ में हर चीज को प्रैक्टिकली लॉजिकली समझने की आदत इस तरह की सीधी खड़ी रेखा सेकंड फैलेंज पर दे देती है। जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आपके पाम में सन और तकरीबन अपर माउंट पूरा का पूरा डिस्टर्ब है, जिसके कारण किसी न किसी व्यक्ति विशेष या सहयोग की आवश्यकता पड़ती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इन सब चीजों से जब आप दूर हटेंगे और अपने ऊपर विश्वास कर आगे बढ़ेंगे, अपने मेंटल कैपेबिलिटी को इनहेंस करते हुए, एक्टिवेट करते हुए कोई भी काम करने जाएंगे, आपको बहुत बड़ी स्तर की तरक्की मिलेगा। क्योंकि ये जो पाम है ये हर तरह का प्रेशर एब्जॉर्व कर पा रहा है। तो जितना भी बड़ा टास्क दिया जाए, जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, या चाहे कितने ही तरह का काम एक ही समय पे क्यों ना करना पड़े, आप सबको प्रॉपर समय पर पूरा करके देंगे, क्योंकि आपके अंदर वर्किंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। इसलिए समय पर कोई भी काम करने की आदत को बढ़ावा देता है। प्रेशराइज सिचुएशन थोड़ा सा हेट करते हैं, क्योंकि सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव टाइप का यह नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर सकेंगे। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो सेकंड फैलेंज है ये काफी हद तक डेवलप है, जिसके कारण तर्क वितर्क करने की क्षमता, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता, प्रैक्टिकली लॉजिकली सभी चीजों को अंडरस्टैंड कर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की क्षमता, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी देता है। इसलिए अधिकतर आप जैसे जातकों के द्वारा दूसरों को बहुत अच्छे सजेशन एंड एडवाइजेस या सपोर्ट हर तरीके का मिल जाता है। इन रिटर्न जो चाहिए वो तब मिलेगा जब जुपिटर आपका डेवलप एंड एक्टिवेट होगा। फर्स्ट फैलेंज के ऊपर में भी थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं, हाइपरटेंशन वरीज के कारण ये आता है। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करते हैं या एटलीस्ट अपने पैशन इंटरेस्ट को ही फॉलो करते हैं, तो आपको पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आने लगेगा और सिक्स्थ सेंस काफी हद तक आपका डेवलप यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह के पूरे पाम कॉम्बिनेशन को एयर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है हमेशा नए तरह की विचारधारा पर काम करना, लगातार अपने जीवन के स्तर को बढ़ाते रहना। तो आप जैसे जातकों के जीवन में सबसे बड़ा योगदान एयर एलिमेंट के कारण थॉट में होता है। जितना बड़ा, जितना अच्छा थॉट रहेगा, जितने ज्यादा विचार आते जाएंगे, उतने ज्यादा डेवलप अपने लाइफ में आप करते जाएंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क करना, सर्विस प्रोवाइड करना, कंसल्टेशंस देना, एज अ मिडवे कोई भी काम करना, काफी ज्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल करियर वाइज देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हुए अनदर पाम पिक पर आते हैं। तो जो सबसे पहले आपको बताया गया कि आपका अपर पोर्शन पूरा वीक है, उसके पीछे कारण ये है कि ये पूरा जितना पर्वत है ये सब के सब दबा हुआ है, अंडर डेवलप है, जिसके कारण से यह अपनी पूरी योग्यता नहीं दे पाता। और उस कारण से जब हम प्लानिंग्स करके कोई काम करने जाते हैं वो प्रॉपर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता, या प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई चीजें मिल ही नहीं पाती है। मल्टीपल जो डिजायर एंड एम्बिशंस होते हैं उसको हमें ड्रॉप आउट करना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि अपर पोर्शन डेवलप नहीं है। अपर पोर्शन प्रॉपर अथॉरिटी होता है, जिद होता है, किसी भी चीज को ठान लिया तो करके ही दिखाना है, कोई भी चीज अब इन्फ्लुएंस या डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमें अपर पोर्शन को प्रॉपर वर्क करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा, तब जितने भी आपके पेंडिंग डिजायर्स हैं वो सब फुलफिल होते हुए देखने को मिलेगी किसी भी विषय को लेकर के। मिडिल जोन आपका डेवलप ठीक ठाक है, तो यह कॉम्बिनेशन आपको मेंटली स्ट्रेंथ आउटर मार्क्स के कारण और रोग प्रतिरोधक क्षमता इनर मार्क के कारण दे देगा। और लोअर जोन बहुत अच्छा है आपका डेवलप है, तो आपके अंदर इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की, यूनिक वे में काम करने की या आर्टिस्टिक क्वालिटी जैसी चीजों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अब जुपिटर माउंट के ऊपर में देखेंगे तो जब भी ये पर्वत जैसे ये यहां से आप देखेंगे कि दबा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि जिस तरीके का
लव, केयर, अटैचमेंट, नरिशमेंट बचपन में मिलना था वो नहीं मिल पाया। इन्हीं सब चीजों के कारण से ये माउंट प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ, जिसके कारण यह एजुकेशन में भी डिस्टरबेंस को या यूजलेस एजुकेशन को भी इंडिकेट कर देता है। और जहां तक बात रही मैरिड लाइफ की, फैमिली लाइफ की या लव रिलेशंस की, तो उसमें हमेशा अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज यह क्रिएट करके देता है, जिसके कारण से सेटिस्फेक्शन की कमी होती है, स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस की कमी हो जाती है, और फिर एट द एंड यह कॉम्बिनेशन फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर क्रॉस का साइन है। ये कॉम्बिनेशन तो लव मैरिज का होता है, बहुत अच्छे पार्टनर मिलने का होता है, फ्रूटफुल लाइफ आफ्टर पार्टनर इन मैरिज को यह इंडिकेट कर देता है। लेकिन यहाँ ताकत की कमी होने के कारण यह लेट लतीफी को यहाँ इस विषय में लगातार बतला रहा है। जितना भी मार्स से डेवलप लाइन्स है जो सैटर्न को देख रही है, ये जीवन में लगातार संघर्ष को बतला रही होती है कि जब जब आराम को सोचेंगे प्रेशर लाइफ में बहुत आ जाएगा। आराम भी करने गए तो सुकून में नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्स जो है यहाँ पर तमाम तरह का वर्क है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल, और सैटर्न यहाँ पर वर्क डन है यानी प्रेशर है। तो इस कंडीशन में हमेशा किसी भी काम में लिप्त रहते हुए जो सुकून रहेगा, वो आनंद आपको कहीं पर किसी तौर तरीके से नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इस स्थिति में लगातार लर्निंग हैबिट्स, रीडिंग हैबिट, अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करने की आदत और क्षमता रखनी चाहिए, तब जाके ये लाइफ में सभी तरह के स्ट्रेसेस को खत्म करता है। दूसरा, जिम ज्वाइन भी कर लेना चाहिए या फिजिकल एक्टिविटी भी इनहेंस करना चाहिए, तो ये फिर कॉम्बिनेशन हेल्थ में, एनर्जी लेवल पे, फोकस में, डेडिकेशन में पूरा का पूरा अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर इतना पॉजिटिव साइन है कि अगर आप अपने दम से काम करने निकले मार्केट में, इंडिपेंडेंट कोई भी वर्क आपने प्रेफर किया, तो ये क्रॉस का साइन आपको पहचान दिला देगा, स्टेटस लाइफ का उठवा देगा। थोड़ा सा इस माउंट को हमें एक्टिवेट करना है, जुपिटर एलिमेंट को इनहेंस करना है, उसका सजेशन आपको भेजा जाएगा, तब जाके सभी तरह के एम्बिशंस हुए, डिजायर हुए, ये सब इमीडिएट आपके फुलफिल होते हुए देखने को मिल जाएंगे। सैटर्न माउंट की जो एनर्जी है, यहाँ पर आप एक बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखें कि यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा पहुंच नहीं रही है। जब भी हमारी लक लाइन चाहे स्टार्ट कहीं से भी हो, सैटर्न माउंट तक नहीं आया, यानी वो करियर, वो ऑप्शन हमारे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो गया। अब यहाँ पर मून लक लाइन होने के कारण बहुत सारे डिजायर अंदर में आते हैं, एक समय पर एक से अधिक डिजायर, एक से अधिक इंटरेस्ट, पैशन भी यह डेवलप कराती हैं। लेकिन क्या कोई भाग्य रेखा सैटर्न तक पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। तो अंत में क्या, बीच में ही अधिकतर मन जो है बदल जाता है, इच्छाएं जो है मर जाती हैं, ध्यान भंग हो जाता है। फिर इसमें सेल्फ मेड लक लाइन भी जुड़ी कि अपने खुद के मेहनत से और फिर दूसरों के सहयोग से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन इस स्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो राहु लाइन्स है वो काफी स्ट्रांगली अवेलेबल हुआ है, यहाँ पर आपको 39 से लेकर के 41 के मिड में। तो ये पीरियड फाइनेंशियली और करियर वाइज जो है डिस्टर्बिंग दिखाई दे रहा है, जिसमें इस तरह की राहु लाइन सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन में लेकर के जाती है। इसीलिए कोई कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशंस भी स्ट्रांगली इस पीरियड में बिल्ड नहीं हो पाता है। प्रकृति अंततः कुछ समय रेस्ट के लिए देती है, आइसोलेट करती है, ताकि आप अपने भीतर जा सके, अपना विकास हर तौर तरीके से कर सके। इसीलिए अंततः यह रेखा फिर से जो मजबूत हुई है 41 एंड 2 के ड्यूरेशन में, तब इसने प्रॉपरली इसी वरी लाइन के कॉम्बिनेशन और माइंड लाइन से स्क्वायर का साइन बना दिया। स्क्वायर का साइन एक ऐसा साइन है जो सब तरह के प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है, और जिस भी रेखा पर आ जाए वहां से हमें प्रोटेक्शन आता है। तो जैसे ये लक लाइन आपकी करियर और अर्निंग की लाइन है, फ्यूचर की लाइन है, ऊपर से माइंड लाइन आपका खुद का डिसीजन है, खुद का मानसिक सभी तरह का बल और योग्यता है, जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस है, जितना भी एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन है, जितना भी यहाँ पर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है, ये सब आपका माइंड है। उसमें से ब्रांच निकल रहा है जो मरकरी को देख रहा है, और मरकरी यहाँ पर बिजनेस लक एंड अपॉर्चुनिटी है। उसी के मध्य में स्क्वायर का साइन बना दिया, तो इसका तात्पर्य है कि आप जॉब फाइंड करने जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगा। इस साल में जुलाई के बाद में आपको जॉब मिलने के पूरे योग हैं, लेकिन वो जॉब फिर से स्ट्रगलिंग रहने वाला है, क्योंकि सैटर्न की ब्लेसिंग नहीं है कि वो आपको जॉब में फ्रूटफुल रिजल्ट दे। अंडररेटेड वर्क करना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा लेना पड़ेगा, रिवॉर्ड अवार्ड कम मिलेगा। इसी के कंपेरेटिवली इस साइन में अगर आपने सेल्फ ट्रस्ट किया, इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ बढ़े, तो ये प्रोटेक्शन का साइन आपको सक्सेस दिला देगा आपके बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने में। ऊपर से ये साइन बना है प्योरली सन माउंट के नीचे, तो इसमें जो व्यक्ति का गुडविल क्रिएट होता है,
फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिलता है वो परमानेंट मिलता है। तो इस इतना बड़ा आपको रिस्क या फिर चेंजेस या ड्रास्टिकली अपने लाइफ को आगे की तरफ लेके जाना होगा, तब जो यहां से आपका जीवन बदलेगा। तो अभी हालांकि रेखाएं काफी कमजोर हैं आपके हथेली में, पूरा चिन्ह नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली आपका फिश साइन कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये फिश साइन बनता है तो इसका ये तात्पर्य मतलब मान के चलिए कि आपका अपना एम्पायर, अपना खुद का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन या फर्म या बिजनेसेस जो मल्टीपल प्लेसेस पे हो जाए या मल्टीपल स्थानों पे हो जाए, वो देखने को मिल जाएगा करेक्ट 44 से 45 की एज तक आते आते। तो ये चीज अभी इन डिसीजन मोड में है प्रॉपर, इसीलिए यहां पर लाइन जो है डेवलप नहीं हुई है। तो ये डेवलप तब होगी जब आप इस पीरियड को यानी 41 से लेकर के 42 के जो ड्यूरेशन है इसको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। फिर इसके बाद में ये लक लाइन फिश सिंबल बना सकती है, नहीं तो इसी तरीके से आगे जो है अपना यहां चल सकती है। लेकिन जॉब में अंततः आपको स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन नहीं है। यहां पर भी हम देख पा रहे हैं कि फिश साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ लेकिन फिर से अधूरा हो गया। तो जब इस तरीके का सिंबल बनता है तो देखिए जुपिटर यहाँ नॉलेज विजडम है, सैटर्न सभी तरह का एक्सपीरियंस है। अब ये दोनों मिलकर के प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी देता है कि पिन पॉइंट मैनर में आंसर करने की आदत हो जाती है। तो सैटर्न पे अगर फिश सिंबल आ रहा है तो इतना इन डेप्थ नॉलेज है या इतना स्पेशलाइजेशन है किसी विषय को लेके, या इतना अच्छा टैलेंट है कि अपना खुद का एम्पायर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। लोग खुद आगे से रह करके आ रहे हैं क्योंकि आप जैसे जातकों की डिमांड हाई हो गई है। तो इसीलिए आपको अपर पोर्शन पे वर्क करना होगा, क्योंकि सैटर्न, जुपिटर या सन कुछ भी यहाँ अर्थात माउंट हो, सबके सब इस बात को बतलाते हैं कि आपको अपने बारे में कितना पता है, खुद को लेकर के रियलाइजेशन कितना है, खुद के करीब आप कितने हैं। तब जाके ये सब माउंट जो है सबसे अच्छे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अब इधर पर जो हल्की फुल्की आप आड़ी रेखा देखेंगे ये सब सपोर्टिव हार्ट लाइन है। इन सब रेखाओं का जो काम होता है वो मल्टीपल इमोशन जनरेट करना होता है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन मूड स्विंग जैसे इश्यूज दे देता है और उस कारण से अधिक चिंतन मनन होने लगता है। फिर हमें सैडनेस, लोनलीनेस जैसी चीजें फील होने लगती है। अंततः नाखुश होने के लिए जो जो हमें चीजें चाहिए वो सब ये दे रहा है। इसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए? डीप ब्रीदिंग, काफी ज्यादा कंसंट्रेशन, काफी ज्यादा फोकस, एंड रिजल्ट की परवाह किए हुए किसी भी तरह की जर्नी को एंजॉय करना, वर्तमान में ज्यादा रहना, अपने से छोटे लोगों को लगातार हेल्प करना, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देने जैसी नियत रखना। तब जाकर के जो ये सैटर्न की ब्लेसिंग्स आती है ये अनलिमिटेड सक्सेस का साइन या वेल्थ का साइन हो जाता है। अब ये सूर्य और सैटर्न के मिड में आप देखेंगे कि इसे विद्या रेखा कहते हैं। ये इतनी अच्छी रेखा होती है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन इसका फायदा खुद को कभी नहीं मिलता। आप अपने जीवन में देखे होंगे कि आप जिस जिसको जो जो सजेशन दे रहे हैं, एडवाइजर्स दे रहे हैं, इवन किसी के साथ जुड़ भी जा रहे हैं तो उन लोगों का काम बन जा रहा है, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं सामने वाले। लेकिन वही चीज जब खुद के लिए आप करने आएंगे, खुद के उपयोग में अपने ज्ञान का जो है उपयोग करने लगेंगे, तो ये रेखा वर्क नहीं करेगा। क्योंकि विद्या रेखा का सिर्फ एक तात्पर्य है कि आपको दूसरों को लाभ पहुंचाकर, दूसरों का काम बनवाकर खुद लाभ को प्राप्त करना है। इसीलिए आप जैसे जहां तक हमेशा फ्रूटफुल दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं हो पाते। इसीलिए इस स्थिति में मिडवे का काम बतलाया जाता है कि आप जो है कंसल्टेशन, एडवाइजरी, सर्विस प्रोवाइडिंग जैसी चीजों से जुड़िए। बहुत अंधा पैसा देने की क्षमता ये रेखा रखती है, लगातार पैसा आता है हर दिन का। अब इसके लिए जो ताकत हमें चाहिए वो सूर्य से मिलता है, क्योंकि सूर्य जो है आत्मबल है, हमारा आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, हमारी आत्मा का संपूर्ण कारक ही सूर्य है। और सूर्य का पर्वत जब भी दबा हुआ रहता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा डाउट्स यह क्रिएट करता है, क्योंकि आत्ममंथन हो नहीं रहा है। तो आत्मविश्वास की भी कमी है, डायरेक्शंस की भी कमी है, विजन की भी कमी है। इसीलिए हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर तरह की चीजों में इंटरेस्ट आ जाना, हर तरह की बातों से लोगों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित हो जाना। इसीलिए मल्टीपल लाइन्स यहाँ डेवलप हो जाती है कि करना तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजों में हाथ भी डाल चुके रहते हैं, लेकिन परिणाम कहाँ से सुखद आ रहा है, क्या कौन सा काम पूरा बन पा रहा है। इसीलिए ये रेखा डिस्ट्रैक्शन को, कंफ्यूजन को इंडिकेट करती है। जबकि सन की अपनी एक रेखा है जो आपको काफी ज्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटी, क्रिएटिविटी, काफी ज्यादा टैलेंट, स्किल एंड स्पेशलाइजेशन क्रिएट करके दे रही है, जिसके कारण आप अपना खुद का एम्पायर कह लें या फिर
सोर्स ऑफ अर्निंग मल्टीपल लेवल से क्रिएट कर पाने की क्षमता रख पा रहे हैं। सिस्टर लाइंस भी यहाँ पर है, जो एक बार अपने दम से काम किए तो साइड वर्क बिजनेस या अर्निंग ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा। पर इसके लिए जो ताकत चाहिए वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्षीण है। इन्हीं सबको हमें मजबूत करना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी आपदा विपदा नहीं होती है ये। लाइफ स्टाइल को सुधार करके इन सब एनर्जीज को थोड़ा बहुत, अर्थात कंसंट्रेट करके थोड़ा बहुत भी इन पे हम अपना समय लगाना शुरू करें, ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर जाकर के यशस्वी योग निर्मित हो जाएगा, जो सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली देगा। एक से ज्यादा गाड़ी घर का सुख मिलेगा, आलीशान जीवन, आलीशान घर, आलीशान हर तरह का रिसोर्सेज आपके पास देखने को मिल जाएगा, जो यश प्राप्ति के योगों को बतला देता है। इसके बाद में यहाँ मरकरी के ऊपर देखेंगे तो मरकरी पर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो लोग चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, झूठे वादे करके जाते हैं। मरकरी यहाँ पर पूरा कारक होता है कमिटमेंट का, वाक शक्ति का, सभी तरह के कम्युनिकेशन के साथ में जितना भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है, लर्निंग होता है, फ्रेंड सर्कल एनवायरनमेंट होता है, कलीग्स होता है, उन सब का भी। आड़ी रेखा इस बात को बतला रही है कि आपके साथ में चीटिंग फ्रॉड होगा, दुरुपयोग किया जाएगा, पैसा जो दिया है वो लेने में ही दिक्कत बहुत आ जाएगा। क्योंकि आड़ी रेखा में चीजों को रख करके भूलना, गलत जगह पर साइन करना, गलत लोगों पे विश्वास कर लेना, गलत लोगों से उम्मीद लगा लेना बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो नर्वस डिसऑर्डर का भी कारक हो जाता है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? लगातार वाक शक्ति को अच्छा करना चाहिए, मंत्रा चैंटिंग करना चाहिए, एजुकेशन में बच्चों को हेल्प करना चाहिए, किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। जितना भी जो ये रिचुअल होता है यानी पूजा पाठ टाइप से, इसमें जो भी ये सब कर्मकांड होते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे अगर हमें दिया अगरबत्ती ही करना है तो वो जो कार्य है वो इतना पावरफुल होता है बुद्ध के लिए, क्योंकि जीरो थॉट पे लेके आता है। इतना जो विचार चल रहा होता है, दिमाग इतना ज्यादा चीजों में जो उलझा रहता है, कुछ समय के लिए शट डाउन हो रहा है। गार्डनिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, पैशन इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हैं, क्या हो रहा है? जीरो थॉट पे जा रहे हैं। सबसे बेस्ट रेमेडी होता है बुद्ध का निष्काम कर्म करना, निष्भाव रखना, और वो सभी तरह की चीजें जहां पर दिमाग नहीं काम कर रहा है, सब चीज सबकॉन्शियसली चल रहा है, पूरा बुद्ध अच्छा होने लगता है। बुद्ध अच्छा होना क्यों जरूरी है? ताकि हमारे डिसीजन एक्यूरेट साबित हो। फ्रेंड सर्कल, कलीग्स, एनवायरनमेंट, लोग सब हमें नीचे गिराने नहीं, ऊपर उठाने के लिए आए। जो जुड़ा है तो फिर जुड़ा ही रह जाए, ऐसे आना जाना लोगों का नहीं बने। पैसा कहीं अटके नहीं, लगातार वर्क करे, रिटर्न लगातार देता रहे, बढ़ता रहे। इसीलिए ये बुद्ध को हमें अच्छा करना होता है, तब जाके सीधी खड़ी रेखा हमारे सभी तरह के आर्ट को, क्रिएशन को, टैलेंट को बाहर लाती है और उस पर हमें रिवॉर्ड अवार्ड मिलता है। हृदय रेखा में यहाँ पर हम देखेंगे तो गोपुच की आकृति है आपकी, और यह हार्ट लाइन से लगातार रेखा नीचे की तरफ जा रही है। यह लगातार इमोशनल सेटबैक दे देती है। जब भी आप जैसे जहां तक ज्यादा इमोशनली हर्ट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, सेंसिटिव ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये ऐसी आड़ी रेखा आ जाती है जिसका असर तो यहाँ पर 36 के ड्यूरेशन से चल रहा है। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो हार्ट लाइन है जुपिटर की तरफ झुक रही है, सपोर्टिव लाइन भी जुपिटर की तरफ है, सैटर्न का हल्का सा इन्फ्लुएंस आ रहा है, ट्रायंगल का साइन भी सैटर्न ने अपना बना रखा है, लंबी आयु है आपकी, अपना बिजनेस एम्पायर भी है आपका। 44 एज के बाद में पलट के देखना नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा ये साइन है। वेल्थ को लेकर के, करियर को लेकर के, प्रोस्पेरिटी को लेकर के, और सभी तरह का मटेरियलिज्म एंड प्लेजर फुलफिल करके ये रहेगा। बस सैटर्न की एनर्जी वीक है, इस कारण से लेट चीजें मिल रही, लेकिन सब कुछ मिलेगा। इसीलिए ये हार्ट पूरा सेटिस्फाइड तब होगा जब सभी तरह का प्लेजर, डिजायर और खासकर फुलफिलमेंट ऑफ एम्बिशंस देखने को मिलेगा। इसीलिए इस स्थिति में आपको लगातार विष्णु सहस्त्रनाम को सुनना चाहिए और अंततः पाठ भी करना चाहिए, ताकि बायफोर का जो ये कॉम्बिनेशन है, जो स्ट्रगल इंडिकेट कर देता है, जैसे इसे विष्णु साइन कहते हैं, जो हमेशा स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है लेकिन धीरे धीरे कर जिंदगी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए यहाँ पर लाइफ लाइन पे क्या दिख रहा है, या फिर माइंड लाइन पे, कि लगातार प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है। पैसा बहुत कमाना है, सुख बहुत प्राप्त करना है, मानसिक सुख, शांति और सिक्योरिटी हर तरीके से चाहिए। तो वो पीरियड अब स्टार्ट होने जा रहा है लाइफ में, तो उसके लिए जो हमें डिवाइन एनर्जी चाहिए वो यहाँ से आपको मिलेगा। जैसे ही इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, सेटिस्फेक्शन आता है, कोई भी ताकत आपको हर्ट नहीं कर सकती, किसी भी चीज से आप प्रभावित होंगे ही नहीं, कहीं पर भी नुकसान आपको देखने नहीं मिलेगा। फिर अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ माइंड और लाइफ लाइन का इंडिपेंडेंसी ही नहीं हो पा रहा है 24 के एज तक।
ऊपर से लगातार वरी लाइन भी अवेलेबल हो रही है जो रिश्तों को लेकर के स्ट्रेसेस को भी इंडिकेट की। 24 एंड 5 के बाद में थोड़ी बहुत माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई तो प्रेशर लेकर के चलने लगी, खासकर करियर एंड फ्यूचर के रिगार्डिंग 28-9 तक। उसके बाद में माइंड लाइन थोड़ी स्टेबल हुई, फिर यहाँ पर आकर के 36 एंड 7 के एज में हल्का सा फिर डिस्टर्बेंस आया, फिर वरी लाइन भी इफेक्ट करने लगी। अब जाकर के जो स्क्वायर बन रहा है इसका असर आपको इस साल जुलाई के बाद से देखने को मिलेगा। इसके बाद में जब आप अराउंड 44 एंड 5 के ड्यूरेशन में रहेंगे तब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आएगी। साथ में ये जो लाइन है ये सिर्फ बिजनेस और अर्निंग को ही नहीं बतलाती है, हमारा जिस भी विषय को लेकर के डिजायर होता है या फिर पेशेंस होता है उन सब चीजों को भी ये लाइन फुलफिल कराती है, क्योंकि यह मरकरी जो है या मरकरी लाइन है ये लाभ को इंडिकेट करता है। अब इसी में और रेखा निकली मरकरी की जो टैलेंट स्किल को बताती है, उस पर ट्रायंगल का साइन अभी डेवलप होना बाकी है और ये डेवलप हो जाएगा तो आपको ओल्ड एज तक आते आते अपना एम्पायर, अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करके दे देगा। अब ये चीजें क्यों हो रही है, एक तरफ देखा हमने कि हार्ट लाइन डिस्टर्ब है, जो इमोशनल ट्रबल स्ट्रगल लगातार दे रहा है। दूसरा, माइंड लाइन पे इतना ज्यादा ताकत कैसे आया, क्योंकि माइंड लाइन आपके पाम में लंबा है। मस्तिष्क रेखा जब भी लंबा होता है तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होता है। साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना हर विषय का तकरीबन ले चुके रहते हैं, इस कारण से सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी आ जाती है। इसीलिए विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना हिम्मत से करते हैं और हमेशा प्रेशराइज सिचुएशन विपरीत राजयोग लेकर के आता है कि और ऊपर उठते हैं। तो ये जो मई से आपको गैप आया करियर में, ये इसलिए नहीं आया है कि आप प्रेशर लें, यह अंततः इसलिए आया है कि सेल्फ रियलाइजेशन करें, खुद की ताकत को जाने और इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ अग्रसर हो जाए। तो इस स्थिति में आप जैसे जहां तक लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज कर पाते हैं और इवन किसी भी तरह का टैलेंट स्किल अपने अंदर बिल्ड कर पाते हैं। ये पूरी ताकत आउटर मार्च दे रहा होता है, इसलिए सीधी खड़ी रेखा है जो शत्रुहंता योग निर्मित करता है। कोई रोग ऋण शत्रु बड़ा जिंदगी में टिक नहीं पाता, कोई नुकसान नहीं दे पाता। हम जरूर हर्ट हो गए हैं, लेकिन हमें हर्ट करके या परेशान करके कोई दूसरा खुश भी नहीं रह पाता। इसीलिए इस स्थिति में जब प्योर कंपटीशन में उतरते हैं तो सभी कॉम्पिटिटर लूज करना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी ताकत इस माइंड लाइन में ही है आपके। इसीलिए शुरुआत में बताया कि सेल्फ ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। जितना भी वरी है वो लास्ट आपका यहाँ पर 42 के एज तक है। सेल्फ मेड लक लाइन 42 के एज में निकली है। इसके जस्ट 3 साल के बाद 45 के एज में बाहर की तरफ रेखा निकल गई। विदेश यात्रा, बहुत ज्यादा यात्रा और एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ, थ्रिल एक्साइटमेंट आपके अंदर आएगा। हर विषय का एक्सप्लोरेशन चलेगा, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, वर्क प्लेस से दूर सेटलमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर 44 एंड 5 के एज से देखने को मिलेगा। शुक्र के ऊपर में सीधी खड़ी रेखा लगातार लव केयर अटैचमेंट को, रिलेशंस को अच्छा बिल्ड करते जाएगी। इसके मध्य में जो ये आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये सब कारक होता है पॉजिटिवनेस का। बहुत जब हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं, तब ये शुक्र को डैमेज करना शुरू करता है और शुक्र फिर यहाँ पर सभी तरह का भोग विलास, सुख सुविधा, आनंद सब कुछ भूल करके चिंता में पड़ा देखने को मिलने लगता है। तो क्रिस्टल ब्रेसलेट सिद्ध करके पहनना बहुत जरूरी है, तब जाकर पॉजिटिविटी लाइफ में आएगी। काफी अच्छे रिश्ते होने लगेंगे, सभी प्लेजर फुलफिल होने लगेंगे और जिनकी चाहत है वही ताकत जिंदगी में वापस आ सकेगी। केतु के एनर्जी आपके पास में सडन अनएक्सपेक्टेड गेन देने वाली है, इसलिए बहुत ज्यादा एंड रिजल्ट की परवाह किए बिना हर तरह का काम करना चाहिए। जितना ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उतना लाइफ आपका बेटर होता जाएगा। 4 दीवार में कैद होकर फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ेगा। मरकरी लाइन आपकी जिंदगी में पैसा बहुत अच्छा देने वाली है, इसीलिए इस स्थिति में मनी ट्रायंगल थोड़ा सा और अगर मजबूत हुआ या ये ट्रायंगल आ गया तो पैसों की कभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अधिकतर चिन्ह कमजोर इसलिए हैं, आपके हथेली में यह असर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अपनी ताकत से दूर है। अपनी ताकत को समझ लीजिए। भावनात्मकता सबसे बड़ी कमजोरी है और प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी सबसे बड़ी ताकत है। ये चीज जैसी अच्छी होती है, पूरी लाइफ एनर्जी आपकी जो है बेस्ट और एक्सप्लोरिंग मैनर में आगे की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पर शुक्र की एनर्जी को हमें और अच्छा करना है, वरी लाइन को खत्म करना है, तब जाकर के पार्टनर आने के चांसेस आपके जो है, यहां पर आप देखेंगे तो एक सपोर्टिव लाइन हल्की सी जो है निकली हुई है और इसके बाद दूसरी यहां निकली हुई है, थर्ड वन भी फिर आगे की तरफ आई हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन में हमें जितने लोग बिछड़े हैं वापस मिलते हैं।
तो ये पीरियड आपकी लाइफ में एक अराउंड आ रहा है 41 इन 2 के मिड में, यानी 2027 आफ्टर फेब्रुअरी। दूसरा फिर है यहाँ पर 46 एंड 7 की एज में, और अराउंड एक और है यहाँ पर 52 में। तो यानी ये पीरियड ऐसे रहेंगे जिसमें जितने लोग गए हैं उल्टे पांव वापस आते हुए देखने को मिलेंगे। हमें और जल्दी अगर परिणाम चाहिए मन चाहा, तो उसके लिए हमें शुक्र एनर्जी को अच्छा करना होगा जुपिटर एनर्जी के साथ में। चंद्रमा के ऊपर प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन है डबल ट्रायंगल के साथ में, तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट, सक्सेस और डिजायर्ड रिजल्ट फुलफिलमेंट, ये सब कुछ चीजें देखने को मिलने वाला है। और लेफ्ट पाम में जब देखा पूरे पाम के कॉम्बिनेशन में, तो माइंड लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी से सब काम आपका बन जाएगा। एक्सप्लोरेशन से सभी तरह के डिजायर फुलफिलमेंट हो जाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉजिटिव टाइम, ये सब कुछ एक अराउंड 42 में, 44 में और 48 के एज में आपका होने वाला है। ये सभी पीरियड में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज, प्लेजर, फुलफिलमेंट, ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जॉब प्रोफेशन में लगातार स्ट्रगल, स्ट्रेसेस और अंडररेटेड वर्क है। इंडिपेंडेंट वर्क या प्रोफेशन में, चाहे वो किसी भी विषय को लेकर के हो, पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। लगातार अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तब भी अगर जॉब चाहिए तो सन रेमेडी आपको पूरा का पूरा इसके रिगार्डिंग सजेस्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपके जीवन में पैसा अभी तक आया, टिक नहीं पाया, बिजनेस के द्वारा ही पैसा टिकेगा और बढ़ेगा। जहां तक जॉब का सवाल है तो सन रेमेडी यहाँ पर आप प्रेफर करेंगे 46 डेज के लिए, उसी में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। लेकिन फिर वो छोटा सा सुख बड़े से दुख में फिर आगे चलता रहेगा। इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, ये सब चीजें रहेगी। तो ये ऑप्शन आप ही के हाथ में है कि आपको क्या चाहिए, तो इसका डेफिनेटली सजेशन भेज दिया जाएगा। लेकिन सारा का सारा फेट और एक्सट्रीम अगर अन एक्सेप्शनल ग्रोथ चाह रहे हैं, अनबिलीवेबल सक्सेस चाह रहे हैं, या जादू पे विश्वास नहीं है तो जादू भी देखना चाह रहे हैं, तो वो सब चीजें आपका व्यापार, ऑनलाइन वर्क, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ मेड वर्क जैसी चीजों में अवेलेबल है। ये पूरा पाम उसी के लिए बना है। पूरा स्ट्रक्चर आपका जो है इसी विषय पर है, जिसमें आप दूसरों की जिम्मेदारी को इतना अच्छे से निभा रहे हैं। जब खुद की जिम्मेदारी पे आएंगे तो कितना अच्छा जिंदगी में तरक्की पाएंगे। तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस 42, 44 और 48 के एज में होगा। शुक्र से संबंधित जितनी भी ये रेखाएं होती हैं सब हमको प्लेजर्स को इंडिकेट करती हैं। तो इस कंडीशन में शुक्र की एनर्जी थोड़ी बहुत भी अच्छी हुई, पार्टनर लाइफ में डेफिनेटली आएंगे और बहुत अच्छा जो एक्सपेक्टेशन है वो भी फुलफिल इवन हो सकेगा। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।